जब हम नहीं लिख रहे हैं तो लोग भजन, अरे खिस्सा होता है जो तुम लोग भुकारी भरित रहता है पीछे से, और जखनी हम पूछेंगे जखनी कैसे तो लग लावा गधा कहीं के लग लावा, सुनता तो है या नहीं है ध्यान से, जखनी जरूरत हो तखनी बोलो। तो हाँ सर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, देखिए अगर बात करें हम आम्ल, क्षारक एवं लवण की ना, तो डेली लाइफ में सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं इसी का, लवण का। उसके बाद ही आपका क्षार और अम्ल आता है। देखिए दो चीज होता है, एक चीज और समझना कि क्षारक को भास में भी बोला जाता है, भास में, याद रखना कि ये जो क्षारक वर्ड है ना, इसको भास में भी बोला जाता है, भास। ये आपका गलत नहीं होगा अगर भास में भी कोई बोलता है तो, ठीक है। तो क्षारक को आप भास में बोल दीजिए, आपको गलत नहीं होगा। और एक चीज याद रखना कि यही चीज को आप एनसीईआरटी के अलावा किसी और बुक में देखिएगा तो आम्ल, भास में तथा क्षारक, सॉरी लवण मिलेगा। ठीक है, एसिड, बेस एंड साल्ट, साल्ट। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में ये जानेंगे कि अम्ल किसको कहते हैं, अम्ल क्या चीज होती है, क्षारक क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है, और उसके बाद पूरा डिटेल्स पढ़नी है। आज हम लोग सिर्फ इसका परिचय जानेंगे कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज सॉल्ट, व्हाट इज बेस। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं अम्ल, एसिड, इसको एसिड बोला है। अम्ल की अगर बात करोगे तो अम्ल ऐसा नहीं कि कोई गाड़ी का नाम है, अम्ल आपका पदार्थ होता है, गाड़ी भी आपका पदार्थ ही है, लेकिन अम्ल की बात कीजिए तो वैसी पदार्थ जो स्वाद में आपका खटा हो और वो धातु से अभिक्रिया करे तो गैस का निर्माण करता हो, और वो भी कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। स्वाद खटा कहने का मतलब कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि खटा कैसा लगता है, नींबू, इमली, तो ये सब जितना के जितना चीज है ना, सबके सब आपका खट्टा में आएगा। ठीक है, सेव, सुनिए चुपचाप कि आपका जो सेव होता है ना, उसमें आपका मैलिक एसिड पाया जाता है, अंगूर वो भी आपका एसिड है। अब यहाँ बस डिपेंड करता है कि कितना पारवल एसिड है और कितना दुर्बल एसिड है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल, पीएच मान जब पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस पदार्थ को हम लोग खाते हैं। तो ऐसे नॉर्मली हम बता दें आपको कि जो खाना खाने का काम होता है वो लवण होता है, लवण। अब इसलिए बोल रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अगर पीएच स्केल हम पढ़ाएंगे, अभी तो शुरू नहीं करेंगे लेकिन एक जानकारी दे रहे हैं कि पीएच स्केल पर जो वैल्यू होता है 7 जो होता है वो लवण का वैल्यू होता है, और 7 से नीचे चले आइए यानी कि 0 से लेकर के 7 तक, और इधर चले आइए तो 14 तक, तो इसके बीच वाले जो आइटम होता है इसको अम्ल बोला जाता है। और इसको जो 7 के आसपास होता है, मान के चलिए कि इतना दूर का ये वाला हिस्सा, ये आपका भाप में या क्षार होता है, और इसके बाद 7 से लेकर के 14 तक का जो हिस्सा होता है इसको, हाँ नहीं सॉरी, हाँ इसको लवण बोलते हैं, क्षार नहीं, लवण। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के जो हिस्सा होता है इसको क्षार बोला जाता है, क्षार। पीएच वैल्यू क्या होती है वो भी हम बताएंगे, पीएच स्केल क्या होता है कि यदि किसी अम्ल में उसको नापोगे तो उसका यदि पीएच वैल्यू 7 से नीचे आएगा तो उसे अम्लीय बोला जाता है, और यदि 7 से अधिक आता है तो उसको क्षारीय, और 7 पर आता है तो उसे लवण बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा तो लवण क्या होता है, वैसी पदार्थ जो स्वाद में खटा होता है, अगर उसे धातु से अभिक्रिया करा दिया जाए तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। धातु से अभिक्रिया करने का अर्थ क्या है कि अगर आप किसी खट्टे चीज को, जैसे दही को आप कॉपर के कटोरा में रख दीजिए, तांबा के कटोरा में रख दीजिए, वो आपका तांबा का जो कटोरा होता है उसको खराब कर देता है। तो उसको पीछे रीजन क्या होता है, यही रीजन होता है ना कि आपका दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, पता है, और वो लैक्टिक एसिड जो होता है वो तो है एसिड, और एसिड जब धातु से भी क्रिया करेगा तो आपको पता है H2 गैस देगा, और H2 गैस के साथ साथ उसका और प्रोडक्ट होता है, और वो प्रोडक्ट की वजह से कटोरा आपका खराब हो जाता है। इसीलिए देखना कि घर में कभी भी लोग दही को कॉपर के कटोरा में नहीं रखेगा, जिसको हम लोग फूल पित्तर ये सब बोलते हैं, तो उसमें नहीं रखा जाता है। तो उसके पीछे मेन रीजन क्या होता है कि दही में अम्ल पाया जाता है, अम्ल रिएक्शन करेगा और उसको खराब कर देगा, यहाँ तक कि जो प्रोडक्ट है दही फिर खाने लायक नहीं हो जाता, तुरंत नहीं,
इसका जो रिएक्शन होता है स्लो होता है, इसका रिएक्शन स्लो हो जाता है, पोटेशियम की तरह फास्ट नहीं होता है, इसकी रिएक्शन स्लो होती है, जिस वजह से अगर आप रख करके उसको तुरंत खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको रख करके 4 घंटा 3 घंटा 5 घंटा छोड़ दिए तो आपको कहानी खत्म कर देगी। तो इसीलिए कहा गया है ना कि आम्ल को हमेशा तुरंत यूज कर लो अगर धातु में रखा है तब, और धातु में नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आम्ल स्वाद में खट्टा होता है, तो देखिए दही खट्टा होता है कि नहीं, लेकिन फिर भी खोजता लो कि हमरा मीठा दही दियो। मीठा कहाँ से देगा आदमी, स्वाद ही उसका खट्टा है। हाँ, एक और ताजा दही दीजिए तो ताजा चल सकता है, मीठा कहाँ से, ओकरा में चीनी डाल के दो तो वो चीज हो सकती है। ठीक है, तो आपका स्वाद में खट्टा होता है। हम दूसरी बात कि धातु से हम क्रिया करके क्या देता है, ये H2 गैस। अब एक चीज और समझिए कि इसका पहचान एक और है, अम्ल की पहचान और क्या है कि यदि आप अम्ल को लिटमस पत्र से रिएक्शन करवाइएगा, यानी कि उसमें डुबाइएगा, तो जो भी अम्ल होगा वो नीला लिटमस को लाल कर देगा। अब देखिए लिटमस पत्र होता है पेपर, मार्केट में जाओगे तब 10-15 रुपया का वो लिटमस पेपर दे देगा। अब वो पेपर लिटमस पेपर ऐसा होता है, ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा। लिटमस के साथ एक प्रॉब्लम होता है कि लिटमस पत्र तभी काम करेगा जब अम्ल या क्षार का जलीय विलयन होगा, ठोस रहेगा तो काम नहीं करता है। तो उस तरह से इसको अगर डालिएगा लिटमस पत्र को अम्ल के विलयन में, तो वो नीला लिटमस को लाल कर देगा। मतलब नीला लिटमस पत्र रहेगा उसको में डालिएगा तो उस नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जैसे आप लोग कपड़ा पोतिए नीला लाल कलर में तो लाल हो जाता है कि नहीं, तो उसी तरह से अगर नीला लिटमस लाल अम्ल है और उसमें डाल दिए तब इसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल। तो इसीलिए लिखा गया कि नीला लिटमस पत्र जो होता है वो लाल कर देता है। अगर मान के चलो कि हमको बोतल में सब सफेद रखा हुआ है, लाल अम्ल क्षार और लवण तीनों, उसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है कौन लवण है, तो आप इसमें से किसी एक चीज का यूज कर सकते हैं। चखने में तो खतरा हो सकता है क्योंकि अम्ल है, अगर शक्तिशाली अम्ल रहेगा तो आपको खराबी कर देगा, हो सकता है कि कभी कभी उसको जानलेवा भी साबित कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप लिटमस लीजिए और उसमें डुबा दीजिए। अगर डूब गया, नीला है और लाल कर दिया तो आप समझ जाना कि वो क्या है, अम्ल है, वो अम्ल है। लेकिन अगर कोई लाल है लिटमस को डुबा देता है ओकरा में तो वो कैसनो कलर चेंज नहीं करेगा, लाल रहेगा तो लाल ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में भी आप जांच कर सकते हैं कि अगर लाल है तो लाल है हो रहा है, इसका मतलब कि वो अम्ल है। जैसे में आप इसका एग्जांपल में देख सकते हैं इमली, नींबू, अंगूर, दही, और भी चीजें हो सकती है। आप चाहो तो दही भी लिख सकते हो, और भी ये सब अम्ल की वजह से ही हमारे शरीर में कभी कभी देखना कि सूजन हो जाता है, सुतले सुतले तो फूल जाएगा और दर्द ऐसा हो जाएगा, तो उसका मेन रीजन होता है ये। उसमें भी हम आगे पढ़ाएंगे और वो आपका अम्ल होता है। अब हम लोग देखते हैं क्षारक। देखिए क्षारक और क्षार में अंतर होता है। जो क्षारक ठोस रूप धारण कर ले उससे हम लोग क्षार नहीं कहेंगे। क्षार और क्षारक में अंतर क्या है कि जो क्षारक होगा वो ठोस होगा, ठीक है, और जो क्षार होगा वो आपका जलीय विलयन होगा, मतलब कि वो आपका लिक्विड होगा। जैसे देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि आप चूना पत्थर को ले लीजिए और चूना पत्थर यदि आपका ठोस है तो पत्थर जैसा हार्ड होता है, रिजिड होता है, और उसी को आप रिएक्शन करवा दीजिए जल से, उसके बाद का जो चूना होता है जरा से लोग खैनिया खाता है, वो क्या दोनों सेम होता है? लेकिन दोनों है चूना, दोनों है चूना। तो यहाँ पर देखिएगा क्षारक और क्षार दोनों का गुण सेम रहेगा, लेकिन अंतर सिर्फ यही है कि क्षारक है तो ठोस है और क्षार है तो ये द्रव अवस्था में रहेगा, ठीक है, बस यही आपका अंतर है। और क्षारक कभी भी लिटमस से रिएक्शन नहीं करेगा। कैसे करेगा? अभी हम बताएं कि लिटमस पत्र जब भी रिएक्शन करता है तो जलीय विलयन से करता है, तो जलीय विलयन कहां से आएगा? क्षारक आएगा? नहीं आएगा। अब कौन चूना फुला के रिएक्शन कर लिया, चूना से मारेगा कोई का तो चोट लगेगा उतना, और वही जरा जलता हुआ चूना यानी कली चूना से मार दो तो कोई के कपारे फूट जाएगा, भयंकर लगेगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो वही चीज होता है। क्षारक जो होता है आपका ठोस अवस्था में होता है, जबकि क्षार का होता है द्रव होता है। और इसमें आप देखिएगा तो याद रखना कि जो क्षारक का स्वाद होता है वो आपका कड़वा होगा या तीखा होगा, बहुत गजीब लगेगा, मतलब खाने में गड़बड़ लगता है। अगर भयंकर क्षारक है ना तो भी आप नहीं खा सकते हैं। भयंकर क्षारक मतलब कि परवल क्षारक। देखिए क्षारक दो तरह का, एक परवल एक दुर्बल। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लीजिए, भयंकर क्षारक है।
तो वहां पर देखिएगा तो ए वाला क्या होता है, ये जो क्षारक होता है वो स्वाद में कड़वा होता है, तीखा होता है, और आम्ल से यदि इसको अभिक्रिया करा दिया जाए, इस क्षार को आम्ल से अभिक्रिया करा दिया जाए तो ये जनरली लवण दे देता है। लवण, ऐसे भी दो भयंकर आदमी लड़ता है तो न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल। जैसे मान के चलो कि कोई व्यक्ति एकदम भयंकर है, ताकतवर, और ताकतवर, दोनों लड़ जाओ पूरा दम, और लड़ला के बाद फिर एक और से लड़वा दो तो नहीं लड़ेगा, वो न्यूट्रल हो जाता है, मतलब दोनों की ताकत खत्म हो जाता है, और दोनों की ताकत खत्म हो जाएगा तो फिर कहां से लड़ेगा। तो अगर यदि अम्ल को तुम रिएक्शन करवा दोगे क्षार से रिएक्शन करवा दो अम्ल को, तो वो तुमको रिएक्शन करके दे देता है लवण। ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं लवण। जितना भी हम लोग खाते हैं वो जनरली लवण ही होता है। हाँ, ये भले हो सकता है कि उस लवण में अम्लीय गुण होगा और किसी में क्षारीय गुण होगा। अब काहे होता है, देखिए अभी हम यहाँ पर घेरा लगाए ना, कि ग्रेड 7 नहीं, 7 के आसपास वाली चीजों को भी हम लोग खाते हैं, 7 के आसपास वाले चीजों को भी हम लोग खाते हैं, तो वो भी आपका लवण ही होता है, लेकिन इसमें क्षारीय गुण हो जाएगा और किसी में अम्लीय, क्योंकि 7 से थोड़ा सा बढ़ेगा तो क्षारीय गुण, और 7 से थोड़ा सा कम हो जाएगा तो आपका अम्लीय गुण प्रदर्शित कर देगा। तो लवण को भी अभी हम समझाते हैं। तो लवण क्या होता है, अभी सॉरी, क्षारक क्या होता है, तो क्षारक जो अम्ल से रिएक्शन करके क्या कर दे, नहीं लवण प्राप्त कर दे, मतलब लवण दे दे, वो आपका क्या कहलाता है, क्षारक। जैसे अब एक चीज और कि लिटमस पात्र पे आप देखिएगा ना, तो क्षारक जो होता है जनरली क्षारक पे इससे करेगा ना रिएक्शन, क्षारक करेगा तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि यहाँ पास क्या है, नीला को लाल। देखो दोनों, अगर कोई व्यक्ति तेज तरार है तो उसको डबल लिटमस लेने की जरूरत नहीं है। काहे नहीं है कि अगर मान के चलो एक लिटमस पात्र ले लिया है, तो अगर वो आम्ल में डाल देता है तो आम्ल नीला लिटमस को कैसा कर देगा, लाल, और यही लालका को निकाल के फिर क्षार में डाल दो ना, तो क्षार में लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है, तो नीला फिर से लाल हो जाएगा कि नहीं। तो एक ही लिटमस पात्र से दोनों की जांच हो गई, इसके लिए क्या दूगो लेना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं, आप एक ही से यूज कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास नीला नहीं है, लाल है, तो लालका अगर डाल दोगे आम्ल में तो कौनो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाल है ना, तो लाल, हाँ लाल को आप डाल दीजिए क्षार में तो वो बना देगा नीला, और नीला अगर हो गया तो नीलाका को डाल दीजिए आम्ल में, वो बना देगा क्षार, हाँ लाल, एकदम आसानी से बन जाएगा। अब एक चीज समझिए, इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा साबुन, साबुन खींचने वाला। देखो एक चीज और समझो, अगर आपको कड़वा स्वाद या तीखा स्वाद नहीं बुझा रहा है तो आप साबुन को चख कर देखिए, बचपन में पूरा साबुन खाई होगी सर, गारंटी। ठीक है, उसके बाद हाजमोला ले लीजिए, हाजमोला भी जो होता है वो क्षारक ही क्षार ही होता है। हाजमोला की अगर बात कीजिए क्षारक, जैसे अगर मान लो, अरे देखो यहाँ पर आज जब हम आर्हेनियस का सिद्धांत पढ़ाएंगे ना तो उसमें थोड़ा सा और इसका विस्तृत चर्चा करेंगे। आइंस्टाइन के दादी हो कहा तुम सुनिए, अगर हम बात करें हाजमोला को, तो हाजमोला आपका क्षारक होता है का, तो इससे कुछ करेंगे डिजाइन है। सुनिए, अगर हाजमोला की बात कीजिएगा ना, तो हाजमोला क्या है, आपका क्षारक है। जैसे याद ज्यादा खा लेता है ना तो लोग को क्या मार देता है, हाजमोला मार देता है। तो जनरली हाजमोला मारता है तो ठीक है करता है, क्योंकि अगर ज्यादा तुम खा लोगे ना एसिड वाला चीज तो आपको एसिडिटी हो जाएगा। एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग ले लेते हैं क्षारक को, और क्षारक में क्या ले लीजिए, हाजमोला ले लीजिए। ठीक है, इसके अंदर चुप रहता है। अगर बात करें क्षारक के अंतर्गत तो पुदीना भी आ जाएगा। ठीक है, पुदीना भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। पुदीना, अरे वो जिसका चटनी चलता है तो पुदीना भी आपका क्या है, क्षारक ही है, पुदीना भी आपका क्षारक है। इसके अंतर्गत आपका कौन कौन आ जाएगा, साबुन, हाजमोला, पुदीना, ये सब पाउडर, वॉशिंग पाउडर, यानी कि सरफ भी आपका आ जाएगा क्षारक में, नहीं टेंशन नहीं है। शैम्पू, सरफ, क्षारक। ठीक है, और जब ये दोनों आपस में लड़ जाएगा ना, टकरा जाएगा, मिल जाएगा, तो एकरा से निर्माण हो जाता है एक लवण। देखिए जनरली आप डेली लाइफ में जो भी यूजर्स देखते हैं खाने पीने की सामग्री, वो आपको लवण ही होता है। ये भाल्य हो सकता है कि उसमें क्षारीय या अम्लीय गुण होता है। जैसे हाजमोला, हाजमोला की आप बात कर लीजिए, तो हाजमोला के हम लोग नहीं खाते हैं, तो इसका मतलब का कि गिलियो ऐसा नहीं है। हाजमोला है तो इसमें क्षारक जरूर है, लेकिन परवल क्षारक नहीं है। जिस दिन परवल क्षारक हो जाएगा ना उस दिन ऊपर पहुंच जाओगे। ना हम लोग ज्यादा परवल क्षारक खा सकते हैं और ना ही ज्यादा हम लोग
अम्ल को खा सकते हैं। हम लोग न्यूट्रल रहते हैं, 7 के आस पास वाले पीएच वैल्यू को खाते हैं। तो इसमें लवण जो होता है जिसका पीएच वैल्यू आप देखिएगा, याद रखना कि लवण जो होता है, सुनो, लवण जो होता है इसका पीएच वैल्यू यदि देखिएगा तो ये आपको 7 होता है, ठीक है। और जबकि अम्ल का पीएच वैल्यू आप देखिएगा तो 7 से कम, ठीक है। 7 से क्या होता है? कम। 7 से कम। 7 से कम में 6, 4, 5, 3, 2, 1, 0 ये सब होता है। और अगर क्षारक की बात कीजिएगा तो क्षारक का जो होता है ना वो 7 से बड़ा। चुप, हम नहीं लिख रहे हैं, तो लोग भजन में खिस्सा होता है जो तुम लोग भुकारी भरते रहता है पीछे से। और जखनी हम पूछेंगे जखनी कैसे तो लग लावा गधा कहीं के लग लावा, सुनता तो है या नहीं है ध्यान से। जखनी जरूरत होता खाली बोलो तो हाँ सर वो सर। सुनो इधर, अगर हम क्षारक की बात करें तो क्षारक क्या होता है जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक, 7 से अधिक, 7 से अधिक। ऐसे पीएच वैल्यू के बारे में हम लोग और डिटेल्स पढ़ेंगे। पीएच ही नहीं बहुत सारा आएगा जिससे हम लोग अम्ल क्षार की जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पास ये आपका अम्ल क्षार और लवण। लवण में एक चीज और याद रखिए कि लवण जो होता है स्वादहीन होता है, मतलब टेस्टलेस होता है। इसके अंतर्गत आपका नमक आ जाएगा, पानी आ जाएगा, ये सब के सब न्यूट्रल होता है, यानी कि साल्ट होता है, साल्ट अंग्रेजी में बोला जाता है। और ये स्वादहीन होगा। लिटमस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिटमस पत्र के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो आपको हम बताएंगे। और इसके अंतर्गत में जाइएगा तो लवण के अंतर्गत कौन आएगा? तो NaCl आ जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट आ जाएगा। मतलब कि जो भी अम्ल क्षार से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बन जाएगा लवण। तो ये सब इस सब के सब क्या आ जाएगा? लवण। इसको हम लोग जनरली खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया? लवण। और ये आपका अम्ल और ये क्षारक। अब हम लोग को ये पढ़ना है जो इस जनरली बेसिक हुआ। इसके बाद जो पहला टॉपिक हम लोग का आता है वो आर्हेनियस का सिद्धांत आता है, OH और H+ OH-, जो अम्ल क्षार का मेन पहचान करेंगे आर्हेनियस के द्वारा, ठीक है। तो आप इसको राइट कीजिए, उसके बाद फिर हम बताएंगे।